हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आज हमारा टॉपिक नाउन का एक पार्ट हम कर चुके हैं, जिसमें नाउन की डेफिनेशन और नाउन के कुछ काइंड्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑन प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन पर हम डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग जो काइंड्स हैं नाउन के वो हैं मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो टुडे वी विल डिस्कस ऑन मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन पर आज हम डिस्कस करेंगे। देखिएगा, हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मटेरियल नाउन पर। मटेरियल नाउन को हिंदी में बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा, जैसा कि आप साइंस में आपने पढ़ा होगा कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव्य और गैस। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें जो अवस्थाएं होती हैं वो सभी मटेरियल नाउन में ही आती हैं। ठीक है ना? जो पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं वो मटेरियल नाउन में आती हैं। ठोस भी होती है, द्रव्य भी होती है, गैस, ये सभी किस में आएंगी? मटेरियल नाउन में आएंगी। ठीक है? तो मटेरियल नाउन की हम डेफिनीशन, और मटेरियल नाउन वो नाउन्स होती हैं जिनसे हम किसी उस रूप को दूसरे रूप में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मिल्क है, मिल्क से हम कर्ड, दही बना सकते हैं। जब किसी चीज़ का निर्माण होता है तो वो सारी चीज़ें मटेरियल नाउन में ही आती हैं, है ना? मटेरियल हैं, वो पदार्थ हैं, और उनसे किसी वस्तु का, किसी प्रोडक्ट का निर्माण किया जा सकता है। तो डेफिनीशन इसकी होगी, मटेरियल नाउन किसे कहेंगे, क्या होती डेफिनीशन? डेफिनीशन होगी मटेरियल नाउन refers to a material एक ऐसी मटेरियल को रिफ़र करती है, और सब्सटेंस या कोई ऐसी वस्तु को, सब्सटेंस विच आर यूज, जिनका विच इज यूज, रिफर्स टू मटेरियल्स। मटेरियल नाउन रिफर्स टू मटेरियल सब्सटेंस which is used to make other thing, जिसका प्रयोग किया जाता है अन्य चीज़ बनाने में। ठीक है ना? ये इसे कहते हैं मटेरियल नाउन। जैसे मटेरियल नाउन में जैसे ऑयल है, तरल अवस्था में पाया जाता है, मटेरियल है ना? आयरन है, ठोस अवस्था में है, आयरन क्या है? मटेरियल नाउन है। मिल्क कैसा है? मटेरियल नाउन है। ठीक है? और गोल्ड कैसा है? मटेरियल नाउन है। सैंड कैसी है? मटेरियल नाउन है। ठीक है? सैंड कैसी है? मटेरियल नाउन है। और भी बोलो मटेरियल नाउन में। ये हो गया गोल्ड, हो गया है ना, आयरन हो गया, डायमंड हो गया। डायमंड का यूज किया जाता है जैसे रिंग बनाने में, तो डायमंड कैसी हो गई? मटेरियल नाउन हो गई। ठीक है? शुगर कैसी हो गई? मटेरियल नाउन हो गई। वाटर कैसा हो गया? मटेरियल नाउन में हो गया। ठीक है ना? और ठीक है, स्टोन कैसा हो गया? मटेरियल नाउन हो गया। ठीक है? और क्लॉथ कैसा हो गया? मटेरियल नाउन में आएगा। क्लॉथ से शर्ट बना सकते हैं, जो भी होगा, ये सभी क्या होंगे? मटेरियल नाउन में आएंगे, है ना? और भी चीज़ें हैं मटेरियल नाउन में, कोई भी चीज़ लगा लो, जैसे बहुत सारी इस तरह से एटसेट्रा, इस तरह से सभी क्या होंगी? मटेरियल नाउन में आएंगे। ठीक है? ठोस है, द्रव है, गैस है, वाटर है, वाटर भी किस में हो गया? मटेरियल नाउन में हो गया। तो मटेरियल नाउन वो नाउन है जिनका प्रयोग किया जाता है किसी प्रोडक्ट को निर्माण करने में। उनका रूप परिवर्तन भी हो सकता है ना? किसी चीज़ की, वस्तु के निर्माण में वो क्या अपना कंट्रीब्यूशन उनका होता है। तो वो सभी चीज़ें क्या होती हैं? मटेरियल नाउन होती हैं, जिनसे किसी चीज़ का निर्माण। जैसे क्लॉथ है, हम शर्ट बनाएंगे। गोल्ड है, गोल्ड से अपन कोई भी ऑर्नामेंट, कोई भी आभूषण अपन बना सकते हैं, जैसे रिंग है ना? सारी चीज़ें, चेन है, जो भी है, इस तरीके से। तो ये मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन की कुछ कंडीशंस हैं कि मटेरियल नाउन किन रूपों में यूज होता है, कहाँ यूज होगा, कहाँ नहीं होगा। ठीक है? सबसे पहली तो ये तो हो गई मटेरियल नाउन। अब देखिएगा मटेरियल नाउन के बारे में कुछ कंडीशंस हैं मटेरियल नाउन की। कंडीशंस नंबर 1, इट कैन बी मेजर्ड, इसको मेजर किया जा सकता है। इट कैन बी मेजर्ड एंड वेटेड, और इसको तोला भी जा सकता है। वट
इट कैन नॉट बी काउंटेड, इट कैन नॉट बी काउंटेड, लेकिन इसको काउंट नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट बी काउंटेड, लेकिन ये काउंट नहीं होती, कौन सी? मटेरियल नाउन को काउंट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। सेकंड है वी कांट यूज, आर्टिकल कैन नॉट बी यूज्ड, आर्टिकल्स कैन नॉट बी यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन, बिफोर मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। जैसे हमने बोला ऑयल, तो ऑयल से पहले एक एन का यूज़ नहीं होगा। वाटर है, वाटर से पहले क्या नहीं आएगा? ए नहीं आएगा। तो इस तरह से मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है, ठीक है, यहाँ ध्यान रखना। थर्ड पॉइंट देखिएगा, इट इज ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, और इसको हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है। इसमें यूज किया जाता है सिंगुलर फॉर्म में। जैसे वाटर है, ठीक है ना, तो वाटर का क्या रहेगा? वाटर को वाटर से नहीं कर सकते, ठीक है। इट इज ऑलवेज यूज इन सिंगुलर फॉर्म, इट कैन नॉट, इट इज ऑलवेज यूज इन सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाएगा, प्लूरल फॉर्म में इसका यूज नहीं होगा। जैसे वाटर है, वाटर सही है, लेकिन हम वाटर का वाटर्स कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या बिल्कुल सही है, वाटर का वाटर्स नहीं होता। जैसे पेपर है, पेपर मटेरियल नाउन में ही आता है, पेपर का क्या नहीं होगा? पेपर्स नहीं होगा, ठीक है ना। और जब होता है, जब मटेरियल नाउन का प्लूराइज होता है तो उसका सेंस फिर अलग होता है, ठीक है ना। ठीक, पेपर माने कागज़ होता है, पेपर्स न्यूज़पेपर के सेंस में यूज हो जाता है, ठीक है। आयरन है, आयरन माने लोहा होता है, और आयरन्स होगा, वैसे होगा नहीं, आयरन्स होगा तो इसका मतलब जंजीर, एक अनदर सेंस में यूज होगा जिसका एक पर्टिकुलर मीनिंग होगा। इन नॉर्मल सेंस में जो इसका मेन अर्थ है, मुख्य जो इसका अर्थ है, मेन मीनिंग है, उस मेन मीनिंग में इसका प्लूराइज नहीं होता। यदि होता है प्लूराइज तो उसका अदर सेंस निकलता है, ठीक है। जैसे वुड है, वुड माने क्या होती है? लकड़ी, और वुड्स हो जाता है, वुड्स माने क्या होता है? फॉरेस्ट। लेकिन लकड़ियाँ, लकड़ी के प्लूराइज में वुड्स नहीं होगा, आयरन के प्लूराइज में आयरन्स नहीं होगा, पेपर के प्लूराइज में पेपर्स नहीं होगा। अनदर सेंस में हम यूज करते हैं, जैसे पेपर्स का यूज किया जाता है न्यूज़पेपर के सेंस में, आयरन्स का यूज किया जाता है जंजीर के सेंस में, वुड्स का यूज किया जाता है फॉरेस्ट के सेंस में, ठीक है ना। तो इस तरीके से अनदर सेंस में प्लूराइज हो सकता है, लेकिन उस ओरिजिनल वे में जिसका जो ओरिजिनल मीनिंग है मटेरियल नाउन की, उस वे में उसको यूज प्लूराइज नहीं करते। जैसे मिल्क है, तो मिल्क का मिल्क से नहीं होता, मिल्क का क्या नहीं होगा? मिल्क्स नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे गोल्ड है, गोल्ड का गोल्ड से नहीं होगा, ठीक है ना। इस तरीके से ध्यान रखना। तो ये ऑलवेज यूज सिंगुलर फॉर्म में होता है, इसका प्लूराइज नहीं होता, ठीक है। और हाँ, आर्टिकल का यूज नहीं होता यहाँ, यदि प्लूराइज का सेकंड सेंस बी का न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, ऐसे लिखो, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव कैन नॉट बी यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन, बिफोर मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन से पहले न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का यूज नहीं होगा बिफोर मटेरियल नाउन, ठीक है ना। जैसे टू वाटर, ठीक है, टू पेपर, हम टू पेपर्स, दो पेपर देना, है ना। इस तरीके से सेंस, इस तरीके से इसका प्लूराइज नहीं होगा, टू वाटर्स, टू पेपर्स, ऐसे इनको इसको न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का यूज नहीं होता। किससे पहले? मटेरियल नाउन से पहले। यदि हमें प्लूराइज करने के लिए न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का यूज भी करना है तो वो एक अनदर सेंस में यूज होगा। जैसे पेपर को हमें करना है तो गिव मी, जैसे मैंने कहा गिव मी टू पेपर्स, गिव मी टू पेपर्स, तो ये सेंटेंस तो क्या गलत है, इसका करेक्ट होगा गिव मी टू शीट्स ऑफ पेपर। पेपर मटेरियल नाउन है, इसको प्लूराइज नहीं करेंगे। यदि प्लूरल सेंस व्यक्त करना है तो हमें एक अलग
फ्रेज का यूज करना होगा, बिट्स ऑफ, सीट्स ऑफ, पीसीज ऑफ, ठीक है, इस तरीके से। फिर उससे पहले हम प्लूरल न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मटेरियल नाउन को क्या नहीं होता है, ना तो प्लूराइज किया जाता है, ना ही उससे पहले आर्टिकल का यूज होता है, ना ही और ना ही न्यूमेरिकल का एडजेक्टिव होगा। यदि प्लूराइज करेंगे तो उसका सेंस अलग होगा। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे तो फिर हमें एक एक्स्ट्रा फ्रेज का यूज़ करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा टर्म का यूज़ करना पड़ेगा मटेरियल नाउन से पहले, तब हम न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का यूज करें। डायरेक्ट मटेरियल नाउन से पहले न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का भी प्रयोग नहीं होता, ठीक है। इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। और डिटर्मिनर्स कैन बी यूज्ड। डिटर्मिनर्स का यूज किया जा सकता है, जैसे सम वाटर, सम क्या डिटर्मिनर है, सम वाटर आ जाएगा, कोई बात नहीं, सम वाटर। मच मनी, मच मनी, मनी भी कैसा मनी भी कैसा नाउन है, मटेरियल नाउन है। तो ये चीज़ ध्यान देखो, मटेरियल नाउन को बिल्कुल सेपरेट करने का जो पूरी तरह, ये टेंजिबल नाउन है, ठीक है, ये सभी क्या है, टेंजिबल है मटेरियल नाउन, ठीक है। तो मच मनी टेंजिबल मनी जिसको छुआ जा सकता है, मच मनी। तो डिटर्मिनर्स का यूज किया जा सकता है मटेरियल नाउन से पहले। अब मेरी एक चीज़ बात सुनिएगा कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। तो सीधी सी बात है, प्रॉपर नाउन तो क्या होगा, प्रॉपर नाउन का भी प्लूराइज नहीं होता, वो भी सिंगुलर में होता है, लेकिन ये स्पेसिफिक नेम होता है, स्पेसिफिक नेम होगा किसी भी चीज़ का, ठीक है ना, वो होगा प्रॉपर नाउन, और उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा, ठीक है। कॉमन नाउन में एक जेनरिक नेम होता है, जेनरिक नेम होता है, ठीक है, जेनरिक नेम होता है, कॉमन नाउन का ही पार्ट है। वैसे मटेरियल नाउन कॉमन नाउन का ही पार्ट है, क्योंकि नाउन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्रॉपर और कॉमन। तो फिर ये सारी चीज़ें किस में आती है, चाहे वो कॉमन नाउन, वो कलेक्टिव नाउन हो, मटेरियल हो, एब्स्ट्रैक्ट हो, ये सभी किस में आ जाएंगी, फिर कॉमन नाउन में आ जाएंगे। लेकिन पर्टिकुलर हम करें कॉमन नाउन में तो जेनरिक नेम होता है, जिससे क्लास का बोध होता है। किसका बोध होता है, क्लास का बोध होगा, ठीक है, हाँ। लेकिन हम कॉमन से बिल्कुल मटेरियल को, और कलेक्टिव में किसका बोध होगा, ग्रुप का सेंस होगा, ग्रुप का बोध होगा। लेकिन मटेरियल में वो नाउन्स आएंगे जिनसे हम, अब जैसे मैंने बोला बॉय नाउन है कॉमन, अब लेकिन इससे किसी चीज़ का बनाई तो नहीं जा सकती, कोई चीज़ नहीं बनाई जा सकती, तो इसलिए ये मटेरियल नाउन और कॉमन नाउन में यही डिफरेंस है कि मटेरियल नाउन जो भी होगी, जैसे व्हीट है, गेहूँ है, अब गेहूँ से रोटी भी बनाई जा सकती है, और भी कुछ बनाया जा सकता है, ठीक है। वाटर है, वाटर से अपन शिकंजी भी बना सकते हैं, किसी भी चीज़ में वाटर का यूज करते हैं, ठीक है, जिसको बनाने में। मिल्क है, मिल्क से हम कर्ड भी बना सकते हैं। तो मटेरियल नाउन का प्रयोग होगा किसी भी चीज़। शुगर है, अब शुगर को हम किसी चीज़ में डाल के कोई भी चीज़ वाटर में भी मिक्स कर सकते हैं, वाटर और शुगर का आपस में मिक्सर कर सकते हैं। तो वो होती है मटेरियल नाउन, जो किसी चीज़ को बनाने में काम आती हैं, और उनको वो सिंगुलर फॉर्म में होती है, उनको प्लूराइज नहीं किया जाता, ठीक है। यदि प्लूराइज मटेरियल नाउन को किया जा रहा है तो उसका सेंस अपना एक पर्टिकुलर सेंस है, और वो मटेरियल नाउन से बिल्कुल डिफरेंट है, और वो किस में आ जाएगी, फिर कॉमन नाउन में आ जाएगी। मटेरियल नाउन को यदि प्लूराइज किया तो वो कॉमन नाउन में इंक्लूड होगी, ना कि मटेरियल नाउन में, ठीक है। मटेरियल नाउन की जो फॉर्म होती है वो ऑलवेज सिंगुलर होती है। आर्टिकल का यूज़ हम करते नहीं मटेरियल नाउन से पहले। डिटर्मिनर्स का यूज़ किया जा सकता है। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का नाउन मटेरियल नाउन से पहले यूज़ नहीं होता। यदि मटेरियल नाउन से हम प्लूरल सेंस व्यक्त करना चाहें तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा कुछ फ्रेजेज यूज करने होते हैं। जैसे पेपर, 2 पेपर देना तो 2 शीट्स ऑफ पेपर, नॉट 2 पेपर्स, ओके, ठीक है। इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे किसको, मटेरियल नाउन को। सीधा सिंपल वे में फंडा है कि जब किसी चीज़ को किसी चीज़ के लिए निर्माण में यूज किया जाता है वो क्या होती है, मटेरियल नाउन होती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। किसको पढ़ेंगे, एब्स्ट्रैक्ट, जिसे हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब तक की जो सभी हमने नाउन पढ़ी वो टेंजिबल थी। टेंजिबल की मतलब इनको छुआ जा सकता था, देखा भी जा सकता था, ठीक है ना, इस तरीके से। तो टेंजिबल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं भाववाचक। क्या बोलते हैं, भाववाचक। एब्स्ट्रैक्ट नाउन रिफर्स टू टेंजिबल थिंग्स
इंटेंजिबल्स हो गए, इंटेंजिबल थिंग्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो रिफर करती है वो इंटेंजिबल थिंग्स की ओर इंगित करती है। इंटेंजिबल थिंग्स वो चीज़ें होती हैं जिनको हम छू नहीं सकते, जिनको हम देख नहीं सकते, ओनली फील करते हैं, ओनली महसूस करते हैं। इंटेंजिबल थिंग्स लाइक जैसे कि फीलिंग्स हैं हमारी, आइडियाज़ हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है ना, एंड क्वालिटीज़। इनको जो शो करेगा वो क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन रिफर्स इंटेंजिबल थिंग्स लाइक फीलिंग्स, आइडियाज़, कॉन्सेप्ट, क्वालिटीज़। वो सभी क्या कहलाते हैं, हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। जो फीलिंग्स होती हैं, आइडियाज़ होते हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में सीधा सीधा सब फंडा है। इंटेंजिबल थिंग्स होंगी, कैसी होंगी वो, इंटेंजिबल थिंग्स जिनको हम छू नहीं सकते, ठीक है। तो हमारे जो 5 सेंसेज होते हैं, जिनको आँखों से हम क्या करते हैं, देखते हैं, नाक से क्या करते हैं, सूंघते हैं, ना तो उसको हम सूंघ सकते, ना आँखों से देख सकते, ना कानों से सुन सकते, है ना टंग से क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, ठीक है, और ना ही हम हाथों से अपन क्या कर सकते, टच कर सकते। जो 5 सेंसेज होते हैं वो 5 सेंस के बियॉन्ड होती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बियॉन्ड है 5 सेंसेज के, ठीक है ना। और देखिएगा सेकंड डेफिनेशन में, इट कैन नॉट बी टच। इसको ना तो टच किया जा सकता, ना ही सीन किया जा सकता, ना ही देखा जा सकता, ना ही स्मेल, ना ही सूंघा जा सकता, ना ही टेस्ट किया जा सकता, ना ही टेस्टेड होती है, ठीक है। और टच हो गया, सीन हो गया, और ना ही लिसन, ना ही सुना जा सकता, ठीक है। लिसन, हियर्ड, ठीक है, इट कैन नॉट बी हियर्ड। जो 5 सेंसेज जो होते हैं, ठीक है ना, 5 सेंसेज जो अपने होते हैं, 5 सेंसेज में बिल्कुल ये बिल्कुल क्या होती है, बियॉन्ड होती है। कौन सी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे 5 सेंसेज से बिल्कुल बियॉन्ड होती है। तो इट कैन नॉट बी टच्ड, इट कैन नॉट बी सीन, इट कैन नॉट बी स्मेल्ड, इट कैन नॉट बी टेस्टेड, एंड इट कैन नॉट बी हियर्ड। इनको ये नहीं किया जा सकता, ठीक है। इट मतलब 5 सेंसेज से बिल्कुल बियॉन्ड होती है, इनमें से इसको कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। और थर्ड पॉइंट देखिएगा इसमें, इट इज नॉट इन फिजिकल फॉर्म, इट इज़ नॉट इन फिजिकल फॉर्म, और इट इज़ नॉट इन फिजिकल, और ये फिजिकल फॉर्म में भी, फिजिकल ऑब्जेक्ट में नहीं होती है। फिजिकल फॉर्म मतलब इसका फिजिकल फॉर्म नहीं होता, इट इज़ नॉट इन फिजिकल फॉर्म, और ये फिजिकल फॉर्म में भी नहीं होती है। थर्ड पॉइंट है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ओनली फेल्ट, केवल महसूस की जा सकती है। इज ओनली फेल्ट, केवल हम इसको महसूस कर सकते हैं, ठीक है। एंड एक्सपीरियंस, और अनुभव कर सकते हैं, फेल्ट एंड एक्सपीरियंस, और इसको अनुभव कर सकते हैं, ना कि इसको देख सकते, ना ही इसमें अनुभव वो कर सकते। ठीक है ना, ना ही इसको फेल्ट कर सकते, इसको केवल महसूस और अनुभव किया जाता है, ठीक है। तो अब तक जितनी भी हमें नाउन्स पढ़ी, चाहे वो प्रॉपर नाउन थी, चाहे वो कॉमन नाउन थी, प्रॉपर नाउन को भी हम देख सकते थे, कॉमन नाउन को भी हम एक क्लास के बॉय को देख सकते हैं, कलेक्टिव नाउन को एक ग्रुप को भी देख सकते हैं, और मटेरियल नाउन को भी देख सकते हैं। बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देखा नहीं जा सकता, ये बिल्कुल डिफरेंट है इन 4 प्रकार की नाउन से। ये केवल महसूस की जाती है, और फिजिकल फॉर्म इसका कुछ होता नहीं है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा किस में होती है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होती है, मतलब अमूर्त रूप में होती है, इसका मूर्त रूप नहीं होता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल्स में, जैसे देखिए ब्रेवरी, कोई व्यक्ति लड़ता है और उसने बहादुरी दिखाई। अब बहादुरी को हमने अनुभव किया, ना कि उसको छू सकते, ना उसको देख सकते, उसका फिजिकल फॉर्म नहीं होता, सीधा अमूर्त रूप, मूर्त रूप नहीं होता, कॉन्क्रीट फॉर्म नहीं होता, है ना, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म होता है ऑलवेज। ब्रेवरी है, गुडनेस है, किसी में अच्छाई है, गुडनेस है, ठीक है ना, ओके, गुडनेस है। ब्रदरहुड है, भाईचारा है, ब्रदरहुड, ठीक है, ओके। हॉरर है, डर है, केवल फील ही करते हैं। ये सभी एग्जाम्पल्स किसके हैं, सभी एग्जाम्पल एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, ठीक है ना,
ओके, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? ये सभी हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। विक्ट्री है, विजय है, सभी को हम केवल अनुभव करते हैं, ना तो हमने इनका कोई रूप, कोई फिजिकल फॉर्म कभी देखे नहीं, सभी ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में पाई जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो सभी किसके एग्जाम्पल्स होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, प्राइड है, एटसेट्रा। ठीक, इस तरीके से। अब मेनली मैं आपको बताऊं कि कुछ चीज़ें ऐसी, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके एंड में कुछ ऐसी कुछ लेटर्स आते हैं और वो हमेशा क्या होती हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं। जैसे किसी वर्ड के अंत में गुड शब्द आ गया, नेस आ गया, जैसे गुडनेस है ना, किंग शिप आ गया, किंगशिप, गुडनेस है ना, किंगशिप हो गया। ठीक है, और एंस हो गया, ENC शब्द आता है, जैसे डिफरेंस है ना, कॉन्फिडेंस, ION आ गया, एक्शन। ठीक है, एरी आ गया, ब्रेवरी, और T एबिलिटी। ठीक है, तो ये कुछ जैसे गुडनेस, यहाँ क्या होगी? गुडनेस। ठीक है, और गुडनेस, शिप, किंगशिप, किंगशिप, गुड भी आएगा है ना, हुड भी आता है, ब्रदरहुड, ब्रदरहुड, मदरहुड, भाई मातृत्व, भाईचारा, गुडनेस, सिकनेस, सिकनेस। ठीक है ना, किंगशिप, फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप, वो एंस है ना, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस हो गया, डिफरेंस हो गया। ठीक है ना, डिफरेंस हो गया, ION, एक्शन। ठीक है, एक्शन है, एडमिशन है। जिनका फिजिकल, सीधी सीधी बात है, जिनका फिजिकल फॉर्म नहीं होता वो सभी कैसी होती हैं? ब्रेवरी है, रॉबरी है, इटी है, एबिलिटी है, एबिलिटी है। ठीक है ना, इस तरह से क्रूएल्टी है। ठीक है ना, इस तरीके से ANC भी आता है, ANC इम्पोर्टेंस है, परफॉर्मेंस है। तो ये सभी एग्जाम्पल किसके होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। सीधा सा फंडा एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन की फिजिकल फॉर्म नहीं होती है, केवल एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में पाए जाते हैं। इनको भी सिंगुलर से प्लूरल नहीं किया जाता है ना। इंफॉर्मेशन है, इनका भी सिंगुलर से प्लूरल यूज नहीं होता है। ठीक है ना, देखो बता ही देता हूँ सारी चीज़ें। ये इस तरह के जो टर्म, ये चीज़ें जब आएंगी, ये सफिक्स जो होंगे जिसमें आते हैं, सफिक्स बोलते हैं, जो बाद में प्रत्यय जो बाद में लगते हैं, प्रीफिक्स उपसर्ग होते हैं जो पहले लगते हैं। सफिक्स, ये सफिक्स आएंगे जिस वर्ड के अंत में, वो हमेशा क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ठीक है, तो आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ठीक है ना, इनसे पहले न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का यूज नहीं होगा। ठीक है, और ऑलवेज किस में होंगे? ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म में ये यूज किए जाएंगे। जैसे वही सेम है, यदि इनको प्लूरल करना होगा तो फिर एक्स्ट्रा हमें टर्म यूज करनी होती है। जैसे ही गेव मी टू इन्फॉर्मेशंस, तो ये क्या हो गया? सेंटेंस गलत है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन को हम क्या कर रहे हैं? प्लूरल कर रहे हैं, ये गलत है। इसका क्या होगा? ही गेव मी 2 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो कल मैं एक क्लास लेके आऊँगा जिसमें मैं सेंटेंसेस दूंगा, उसमें आइडेंटिफाई हम करेंगे कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।